आज हम पढ़ेंगे शाक भाजियों का वर्गीकरण, सब्जियों का वर्गीकरण। संसार में लगभग 240 तरह के पौधे सब्जियों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी भारतवर्ष में लगभग 60 ऐसी प्रजातियां हैं जिनका प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। ये सब्जियां देश के सभी भागों में उगाई जाती हैं। इनके अध्ययन के लिए और उगाने के दृष्टिकोण से इनको कई वर्गों में बांटा गया है। सब्जियों के वर्गीकरण के कुछ आधार हैं जिसके आधार पर इनको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला आधार है वानस्पतिक आधार, दूसरा आधार है उगाने के मौसम और तापमान के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, तीसरा है सस्य क्रियाओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, और चौथा है उपयोग में आने वाले भागों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, और पांचवा और अंतिम जो वर्गीकरण है वह है जीवन काल के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 आधार हैं जिसके आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो वानस्पतिक वर्गीकरण है यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें सब्जियों का वर्गीकरण मूलतः पौधों के कुल, उनकी वंश, उनकी जात, उनकी उपजात और वानस्पतिक किस्मों और उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। संपूर्ण वनस्पति जो समूह है, इस समूह को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मोफाइटा। सभी बीज वाले जो पौधे हैं जिनमें बीज पैदा होता है स्पर्मेफाइटा उप समूह के अंतर्गत आता है। इस यानी स्पर्मोफाइटा उपसमूह को भी 2 वर्गों में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जितनी सब्जियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं ये सब एंजियोस्पर्म वर्ग में आते हैं। इस वर्ग की भी 2 श्रेणियां हैं, मोनोकॉटिलेडनस और डाइकॉटिलेडनस, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब हम देखेंगे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में कौन कौन सी सब्जियां और कुल हैं जिनका विभाजन सब्जी के रूप में किया गया है। जैसे मोनोकॉटिलेडनस में पहला कुल है वो है लिलिएसी, या इसको एलिएसी कुल भी कहते हैं। इसमें जो सब्जियां आती हैं वह है प्याज, लहसुन, लीक, चाय, सैलड, अरबी, जिमीकंद, मीठी मक्का, सतावर, रतालू। ये सब्जियां हैं जिसमें से हमको प्याज और लहसुन, इन 2 सब्जियों का अध्ययन करना है। लिलिएसी वर्ग में आपका प्याज और लहसुन आता है। ऐसे ही एरेसी कुल में सैलड, अरबी और जिमीकंद आती है। पोएसी में मिट्टी मक्का आता है। लिलिएसी कुल में सतावर आती है और डायोस्कोरिएसी कुल में रतालू आता है।
दूसरा जो ग्रुप है वो है डायोकाटिलेडनस। इसमें कुल 14 कुल आते हैं। एजोएसी, एरेलिपेसी, चीनोपोडिएसी, कन्वोल्वुलेसी, ब्रेसिकेसी, कुकरबिटेसी, एस्टरेसी, यूफोरविएसी, हवेसी, लेविएटी, मालवेसी, एपीएसी, सोलेनेसी और जिंजिनिवरेसी। इन 14 कुलों में हमको जो पढ़ना है वो है चुकंदर। यह चीनोपोडिएसी कुल में आता है। शकरकंद कॉन्वोल्वुलेसी कुल में आता है। ब्रोकेसी कुल में जो यानी गोभी कुल में जो फसलें हैं वो हैं पात गोभी, फूल गोभी। इनका अध्ययन हमको करना है। कुकरबिटेसी कुल में कद्दू, तरबूज, टिंडा, खरबूज, परवल, चिचिंडा, लौकी, करेला, कुंदरू इत्यादि फसलें आती हैं। ऐसे ही एसरेटी में ककड़ी, खीरा ये भी कुकुरबिटेसी में आते हैं। एस्टरेसी इसमें खीरा, चिकोटी, लेट्यूस, यूफोरविएसी में, हेवेसी में मटर, इसका अध्ययन करना है। ऐसे ही मालवेसी में भिंडी का अध्ययन करना है। एपीएसी में गाजर और सोलेनेसी में टमाटर, मिर्च, बैगन, आलू इनका अध्ययन करना है। उगाने के मौसम और तापमान के आधार पर भी सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। साधारणतः हम जानते हैं कि हमारे देश में 3 मौसम पाए जाते हैं। इस मौसम और तापमान के आधार पर जो बरसात में सब्जियां उगाते हैं उनको कहते हैं खरीफ वाली सब्जियां, जाड़े में रबी और गर्मी में जायद। ये हमारे देश में 3 मौसम होते हैं और इन तीनों मौसमों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई जाती हैं। खरीफ की फसल जो होती है यानी वर्षाकालीन, यह जून से लेकर सितंबर तक होती है। रबी की जो फसल है यह अक्टूबर से जनवरी तक, और जायद की फसल फरवरी से लेकर के मई तक होती है। और विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। जैसे खरीफ में हम ज़्यादातर भिंडी, लौकी, तरोई, करेला, चौलाई, बैगन, मिर्च, शकरकंद, लोबिया, ग्वार, अरबी, खीरा, मीठी मक्का, कुल्फा, परवल इन सब्जियों को उगाते हैं। ऐसे ही रबी में जिसका समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है, जाड़े की सब्जियां हैं। इसमें मूली, प्याज, लहसुन, मेथी, सलजम, गोभी वर्गीय सब्जियां जो होती हैं, पालक, सलाद, टमाटर, सरसों, चुकंदर, धनिया, गाजर, आलू इनकी खेती किसान करता है। ऐसे ही जायद फरवरी से लेकर के मई तक, इसमें लोबिया, खीरा, ककड़ी, लौकी, करेला, खरबूज, तरबूज, अरबी, अदरक, हल्दी इस प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। तापमान के आधार पर भी सब्जियों को 2 वर्गों में बांटा गया है, शीतकालीन सब्जियां और ग्रीष्मकालीन सब्जियां। शीतकालीन सब्जियों में कुल 3 समूह हैं। पहला जो समूह है
इन सब्जियों के लिए जो औसत तापमान की आवश्यकता होती है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। यानी ये सब्जियां 70 से 75 फ़ारेनहाइट तापमान पर नहीं उगाई जा सकती, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन हल्के हिमांक वाले तापमान को ये बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं, इसको सहन कर लेते हैं, जैसे पात गोभी, ब्रोकली, चुकंदर, बौकला इत्यादि। दूसरे समूह में 65 डिग्री से 60 डिग्री से 65 डिग्री का औसत तापमान इन सब्जियों को चाहिए। ये भी सब्जियां 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को सहन नहीं कर पाती हैं और हल्के हिमांक तापमान को ही ये बर्दाश्त कर सकते हैं, जैसे फूल गोभी, सलाद, मटर, आलू, गाजर इत्यादि। ऐसे ही समूह 3 में ऐसी सब्जियां आती हैं जो 55 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। जैसे प्याज को लगाते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्याज पकने लगती है उस समय अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। सतावर, लहसुन, लीक इत्यादि सब्जियां इस समूह में आती हैं। ऐसे ही ग्रीष्मकालीन सब्जियां हैं। इन सब्जियों को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले समूह में वे सब्जियां आती हैं जिनके लिए औसत तापमान 65 डिग्री से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट चाहिए, जैसे मिट्टी मक्का, सेम, टमाटर, मिर्च, खीरा, खरबूजा इत्यादि इसमें आती। दूसरा समूह में वो सब्जियां आती हैं जो 75 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक तापमान पर आसानी से उगाई जा सकती हैं, जैसे तरबूज, शकरकंद, बैगन, भिंडी, ये सब सब्जियां इसमें आती हैं। सब्जियों के वर्गीकरण में जो तीसरी प्रवृत्ति है वो है सस्य क्रियाओं के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। तो विभिन्न सब्जियों को सस्य क्रियाओं के आधार पर इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। समूह जैसे बहुवर्षीय सब्जियां हैं, यानी एक बार लगाने के बाद ये कई वर्षों तक उपज देते हैं, जैसे सतावर, परवल और रतालू इस वर्ग में आते हैं। दूसरा है हरी सब्जियां, जिनका प्रयोग हरी अवस्था में ही हम करते हैं। इसमें पालक, केल, सरसों, पोलार्ड ये सब्जियां आती हैं। सलाद वर्ग की सब्जियां जिनको कच्चे सलाद के रूप में हम प्रयोग करते हैं, जैसे सेलरी, लेट्यूस, क्रैस, पार्सले। कोल क्रॉप्स गोभी वर्गीय फसलें, इसमें पात गोभी, फूल गोभी, ब्रोकलाई, गांठ गोभी, चाइनीज गोभी ये सब आते हैं। 5वां जड़ वाली सब्जी है, जैसे चुकंदर, गाजर, मूली इत्यादि इसमें आती हैं, सलजम। 6वां है सल्क वाली सब्जियां, सल्क कंदीय फसल, प्याज, लहसुन, सैलड ये सब्जियां इसमें आती हैं। 7वां है आलू, इसमें केवल आलू आती है। 8वां शकरकंद, इसमें केवल शकरकंद आता है। और 9वां मटर और सेम, इसमें दाल वाली सब्जियां आती हैं। मटर, सेम, बाकला, सोयाबीन, लोबिया यानी वीर वर्गीय दलहनी फसलें जो होती हैं सब्जियों की, वो इसमें आती हैं। 10वां है फलदार सब्जियां, इसमें टमाटर, मिर्च, बैगन इनको रखते हैं। खीरा वर्गीय सब्जियों में खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, करेला, खरबूज, तरबूज, टिंडा, कद्दू ये सब सब्जियां आती हैं। ये सस्य क्रियाओं के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया। चौथा है वर्गीकरण, वो है पौधों के विभिन्न अंगों के प्रयोग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण। साग सब्जियों का यह जो वर्गीकरण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्गीकरण के द्वारा हमको यह जानकारी हो जाती है कि किन किन साग सब्जियों के लिए किस प्रकार की जुताई, गुड़ाई, खाद
इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। नीचे पौधों के विभिन्न अंगों के प्रयोग के अनुसार वर्गीकरण हम आपको बता रहे हैं। वे साग भाजियां जिनकी जड़ें हम उपयोग में लाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, ये इस वर्ग में आते हैं। चुकंदर, शकरकंद। दूसरा, वे सब्जियां जिनके तने अथवा शाखाओं का हम प्रयोग करते हैं। इसमें आलू, घुइयां, टेपियोका, रतालू, जिमीकंद और गांठ गोभी सब्जियां आती हैं। ऐसी सब्जियां जिनके पत्ते और डंडियां खाने के काम में आती है। इसमें प्याज, लहसुन, सलाद, बंद गोभी, ब्रेसेल्स स्प्राउट, सरसों, पालक, बथुआ, चौलाई, कुल्फा, धनिया, पुदीना, मेथी, ये सब्जियां आती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनका फूल हम प्रयोग करते हैं भोजन में, जैसे फूल गोभी और ब्रोकली, ये इसके अंतर्गत आते हैं। एक बहुत बड़ी सब्जियों का समूह है जिनके फल का प्रयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। इसमें परवल, टमाटर, बैगन, भिंडी, कुंदरू, कद्दू, पेठा, तुरई, घिया, करेला, ककड़ी, खीरा, तरबूज, टिंडा, मिर्च, ये सब्जियां आती हैं। चिचिंडा। इसके अलावा सिम्बी वर्ग की वे साग भाजियां जिनकी फलियां हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसमें ग्वार, सेम, मटर, ये सब्जियां आती हैं। जीवन काल के आधार पर भी सब्जियों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय फसलें आते हैं। एक वर्षीय में लौकी, बाकला, तरबूज, खरबूज, पालक, मूली इत्यादि सब्जियां आती हैं। ऐसे ही 2 वर्षीय में पात गोभी, शलजम और प्याज, ये सब्जियां आती हैं। और बहुवर्षीय में सतावर और जिमीकंद, इनका हम प्रयोग करते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस में सब्जियों को किसी भी मौसम में कभी भी उगा करके उसको हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। यह जो ग्रीन हाउस होता है, यह पारदर्शी आवरण से ढका हुआ एक ऐसा ढांचा है जिसमें कम से कम आंशिक रूप से नियंत्रित वातावरण हम फसलों को प्रदान करते हैं। आमतौर पर इसमें तापमान और आर्द्रता का नियंत्रण किया जाता है। ग्रीन हाउस में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पोषक तत्वों को भी नियंत्रित रूप से पौधों को प्रदान करते हैं। ग्रीन हाउस में पौधों में लगने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां और कीटों पर भी नियंत्रण आसानी से संभव है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय ने कम लागत वाला ग्रीन हाउस तैयार किया है, जिसे चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बिना मौसम के सब्जियों की अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। ये हमारा साग भाजियों का महत्व और उनका वर्गीकरण चैप्टर समाप्त होता है। इसके साथ ही कुछ प्रश्न जिनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे तो हम आपको अलग से भेज देंगे। धन्यवाद।